हाँ, अब दिख रही है। यस। थैंक यू आत्मा। राइट, तो बाबा कहते, बाबा ने पहली स्टार्टिंग में 75 की नहीं, 75 की मूल्य में थे या 74 की एंड की मूल्य थे। बाबा ने कहा जब ब्राह्मण जन्म होते ही आपको बाबा 2 वरदान है, वो वरदान के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो बाबा ये कहते हैं पवित्र भव और योगी भव का अमर वरदान देने वाले, क्योंकि अमर है, वो कभी मरता नहीं, हमेशा हमारे साथ वो आत्मा को मिला हुआ है। सर्व आत्माओं के स्नेही परमपिता शिव बाबा बोले, सर्व स्नेही आत्माओं को स्नेह का रिस्पॉन्स स्नेह से दे रहे हैं। हम बहुत स्नेही बच्चे हैं ना, तो बाबा के सर्व स्नेही आत्माओं को स्नेह का रिस्पॉन्स बाबा स्नेह से दे रहे हैं। नैनो के असुवन मोती, वाह बाबा। राइट, गले की माला जो बच्चों ने बाप दादा को पहनाई है, क्योंकि जब परमात्मा को याद दिल से करते हैं, नैनो से हमारे मोती की तरह आंसू टप 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 निकल जाते हैं। राइट, और हमने बाबा को अपने गले की माला, क्योंकि वो हमारे नजदीक ही रहते, गले की माला क्या होती, बहुत नजदीक होती है वो। राइट, तो क्या तो वही गले की माला जो बच्चों ने बाप दादा को पहनाई है, उसके रिटर्न में ज्ञान रत्नों की माला बाप दादा दे रहे, ज्ञान से रत्नों से बाबा उसके रिटर्न में, क्योंकि रिटर्न गिफ्ट बाबा देते हैं हमें। अभी देखो कि बाबा उसके रिटर्न में हमें ज्ञान रत्नों की माला बाप दादा हर रोज ज्ञान रत्न से हमें सुसज्जित, हमें वही करते हैं, सो राइट, हमें सजाते हैं बाबा। हर रोज आत्मा को ज्ञान देने से हम ज्ञान रत्न से हम भरपूर हो रहे। राइट, वो रत्न है हमारे, अविनाशी है ना। आज अमृत वेले हर एक स्नेही बच्चे का संकल्प बाप दादा के पास पहुंच गया। हर एक की रूह रिहान, हर एक का शुभ संकल्प, हर एक का किया हुआ वायदा पहुंचा। राइट, उस सर्व रूह रूहान के रिस्पॉन्स में बाप दादा स्वयं अव्यक्त में मिलने की तमन्ना कर रहे हैं। बाबा से हम जो रूरिहान करते हैं, वो आत्मा निमित्त आत्मा ने बताया, रात को हमेशा रूरिहान करके करते सो जाना है हमें। आपका अमृत वेला हमेशा बेस्ट ही रहेगा। राइट, रात को अपने बाबा को याद किया और किसी आत्मा को नहीं करना है, वो पक्की बात है। तो बाबा कहते वो उस बाबा हमेशा जो कहते जो 18 जनवरी का उस दिन सुबह से अमृत वेला से सारे आते, क्योंकि वो अव्यक्त दिन है बाबा का। राइट, सब ब्रह्मा बाबा का। तो बाबा कहते अरे का रूरिहान का रिस्पॉन्स में बाबा स्वयं अव्यक्त में मिलने की तमन्ना कर रहा है, क्योंकि वो व्यक्त नहीं है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों व्यक्त में नहीं आ सकते, कि ब्रह्मा का शरीर लेके उनको अव्यक्त शरीर से ही आना पड़ता, तो अव्यक्त मिलन है वो। राइट, की तमन्ना अभिलाषा कर रहे। बाप को बच्चे व्यक्त में बुलाते और बाप बच्चे को अव्यक्त वतन में। हम बाबा को बुलाते, बाबा आ जाओ, और बाबा कहते बाप को बच्चे व्यक्त, हम यहाँ जहाँ पे जो साकार दुनिया में रहते हैं वहां पे बुलाते, बाबा आ जाओ। और बाबा कहते बच्चे अव्यक्त में आ जाओ, अव्यक्त वक्त में बुला रहे बाबा बच्चों को, क्योंकि वहां पे कोई टाइम लिमिट नहीं है। राइट, और आपको अपनी स्थिति बना के जाना है। तो बाबा कहते बच्चे थोड़े आप भी पुरुषार्थ करो, आपको वही बनना है। तो इसीलिए बाबा हमें बार बार वहीं पे बुलाता है। अव्यक्त वतनवासी बाप समान बनना, यही बच्चों के प्रति बाप की शुभ इच्छा है। देखो बाप है ना, बाप चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे घर में वापस आना है, तो ऐसे यही वे है आपको आने का। तो अव्यक्त वतनवासी बाप समान बनना, यही बच्चों के प्रति बाप की शुभ इच्छा है। अब बताओ कितने समय में अव्यक्त वतन पधारेंगे, हमें अपने आप को चेक करना है। हम कितने समय में अव्यक्त वतन में जा सकते हैं, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप कितने समय में बना सकते हैं। अव्यक्त वतन का मिलन कितना सुंदर, उसको जानते हो, हम सारी आत्मा जानते हैं। हाँ बाबा, बाप दादा भी बच्चों के सिवाय वापस घर नहीं जा सकते। बाप दादा भी बच्चों के सिवाय, बाप दादा है ना, वो कैसे अपने बच्चों को छोड़ के जाएगा। राइट, तो कहते वो बच्चों के बिना वापस घर नहीं, कि किसी बाबा भी परमधाम में वापस नहीं जाता है। राइट, और ब्रह्मा बाबा भी नहीं जाता है हम बच्चों के अव्यक्त वतन में, वो हमारा वेट कर रहा है ना, और वहां से हमारी पालना भी कर रहा है। माँ है हमारी, राइट, बड़ी माँ है। घर जाने से पहले अव्यक्त फरिश्तों की महफिल अव्यक्त वतन में होती है। घर जाने से पहले अव्यक्त फरिश्तों की महफिल अव्यक्त वतन में होती है। उस महफिल में बाप दादा सब स्नेही बच्चों को आह्वान कर रहे। बाप दादा खुश अपने बच्चों के आह्वान के, बच्चे आ जाओ। बच्चे बाप का पुरानी दुनिया में आह्वान करने के बुलाते हैं, लेकिन बाप आप बच्चों को फरिश्तों की दुनिया में बुला रहे, जहां से साथ साथ रूहों की दुनिया में चलेंगे, क्योंकि हमें वहीं पे ही जाना है, और वहीं से साथ साथ हमें रूहों की दुनिया परमधाम में जाना है। ये अलौकिक अव्यक्त निमंत्रण भाता है। बाबा आज हम सभी आत्माओं को निमंत्रण दे, इनविटेशन दे रहे कि बच्चे आ जाओ,
तो ये अलौकिक अव्यक्त निमंत्रण भाता है? यस बाबा, अगर भाता है, आप स्वीकार करते हो, अच्छा लगता है, तो क्या व्यक्त जन्म, व्यक्त भाव भूलना नहीं आता है? बाबा पूछ रहे, राइट? अगर वो हम अलौकिक अव्यक्त निमंत्रण हम उसको स्वीकार करते हैं, तो बाबा कहते हैं, तो फिर वो तो आप भूल सकते हैं ना व्यक्त भाव और व्यक्त वतन, व्यक्त जन्म हमारा। बाप समान निरंतर फरिश्ता बनना नहीं आता है? है बाबा हमें क्वेश्चंस कर रहे हैं। 1 सेकंड का संकल्प निरंतर दृढ़ करना नहीं आता है? वो निमित्तात्मा ने 2 दिन पहले बताया था, राइट? कि आपको यहाँ पे संगम युग में आपको संकल्प करना होता है। संकल्प से आपकी स्मृति बनती है। मैं एनर्जी अभी फरिश्ता रूप बन के, फरिश्ता रूप लेके मैं अभी फरिश्तों की दुनिया में जा रही हूँ। मैं एनर्जी अभी बिंदु स्वरूप में, राइट? चमकता सितारा बन के अभी परम धाम में तो हमें खुद को संकल्प क्रिएट करना है, फिर उसकी स्मृति में टिक जाना है, राइट? तो वही बाबा कहते सेकंड का संकल्प निरंतर दृढ़ करना नहीं है। भूमिका बहन, हाँ जी। हमारे हमारे साथ जो सूक्ष्म शरीर है ना, वो भी एनर्जी का है। तो एनर्जी तो लाइट होती है ना, उड़ सकती यस, है। यस, पापा ने याद दिलाया है कि तुम्हारा ये अंतर्वाह ज्ञान है, तुम यस, इसको लेके कहीं भी जा सकते हो। बाबा ने एक मुरली में ऐसा कहा है। तो जैसे बाबा का वरदान मिल गया, तो वरदान का फायदा उठाना है कि भाई मैं तो एनर्जी हूँ, मेरी बॉडी भी एनर्जी की मेरे साथ है। तो साकार बॉडी से मैं उड़ के जा रही हूँ अभी अव्यक्त वतन में। वो संकल्प का स्मृति का स्विच ऑन करेंगे ना, तो इजीली उड़ सकते हैं। सही है। आत्मा निमित्त आत्मा में वो चीज मैं करती हूँ, आपने जब से बोला है, आई फील इट बहुत इजीली मैं उठती हूँ, राइट? इसलिए मैंने बाबा ने आज पक्का, और आपके साथ फिर से पक्का करवाया बाबा ने कि हमें यहाँ पे संगम युग में हमें संकल्प ही हमारे श्रेष्ठ होते हैं। और वो बाबा ने कहा निरंतर दृढ़ संकल्प करना नहीं आता है, 1 सेकंड का ही संकल्प है, लेकिन वो दृढ़ करना है कि मैं हुई और मैं कर ही सक मैं वहां पे जा ही रही हूँ, राइट? बनना ही है, आना ही है। 1 सेकंड के संकल्प की टिकटें लेनी नहीं आती। बाबा कहते टिकट फ्री है तो टिकट ले लो, राइट? बनना ही है फरिश्ता स्वरूप, आना ही वहां फरे अव्यक्त वतन में जाना ही है। 1 सेकंड के संकल्प के टिकट लेनी नहीं आती। क्या शक्ति रूपी खजाना होते हुए भी ये टिकट रिजर्व नहीं करा सकते? क्योंकि हमारे पास हम मास्टर सर्वशक्तिवान है। बाबा के कहते आपके पास शक्ति रूपी खजाना है, संकल्प क्रिएट कर श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करने के बाबा ने आत्मा में शक्ति भरी है। तो कहते वो खजाना होते हुए भी टिकट रिजर्व करना नहीं करा सकते। विश्व की सर्व आत्माओं को नजर से निकाल कर उन्हें भी अपने साथ मुक्ति जीवन मुक्ति रूपी वर्षा बाप से नहीं दिला सकते हो? बाबा कहते हैं अपनी नजरों से निहाल कर लेना है। अब कोई भी आत्मा आपको देख के आपकी दृष्टि लेके वो आत्मा में जो अभी निमित्त है ना कि उनकी सिर्फ दृष्टि लेने से आपकी स्थिति बन जाएगी। हमें अपनी स्थिति ऐसी बनाने के सामने वाली आत्मा जो चाहती है वो अपनी दृष्टि से उनकी दृष्टि से हमें पा ले, राइट? हमारी दृष्टि से वो आत्मा को जो चाहिए वो मिल जाए। तो बाबा कहते हैं विश्व की सर्व आत्माओं को नजर से निहाल कर उन्होंने भी अपने साथ मुक्ति जीवन मुक्ति रूपी वर्षा बाप से नहीं दिला सकते हो। बाप के या अपने भक्तों को भटकने से जल्दी से बाप के भगत या अपने भगत को भटकने से जल्दी छुड़ाने का शुभ संकल्प तीव्र रूप से उत्पन्न होता है। बाबा कहते बाप के या अपने भक्तों को भटकने से जल्दी छुड़ाने का शुभ संकल्प तीव्र रूप से उत्पन्न होता है। हमें हर आत्मा के लिए संकल्प क्रिएट करने के उसको भी परमात्मा की खुद क्या परिचय मिल जाए, परमात्मा अपने उसके बाप का परिचय मिल जाए, उसको भी मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा में वही शुभ भावना शुभकामना हर आत्मा के प्रति ये संकल्प में हर रोज सुबह शाम करती हूँ, राइट? फरिश्ता स्वरूप में ग्लोब पे बैठ के मैं हर आत्मा का आह्वान करके तो यही चीज हमने बाबा ने सिखाई है, हम यूज करते वो संकल्प करके बाबा और मैं हर आत्मा को राइट फरिश्ता स्वरूप में आह्वान करते कि आत्माएं आओ देखो खुद का परिचय लो और अपने बाप का परिचय लो और खुद को और अपने बाप का परिचय मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लो और हर एक के लिए भावना सुख हर एक आत्मा अपने लिए अपने को पहचाने और अपने बाप को पहचान रही है, राइट? तो वही रहमदिल बाप के बच्चे हो, दुख अशांति में तड़पती हुई आत्मा को देखते हो सहन सहन कर सकते हो,
बाबा कहते आप रहमदिल बाप के बच्चे हैं। बाबा भी हमारे पे रहम करता है ना, वैसे भी हमें भी हर आत्मा के प्रति उसके पाठ के हिसाब से रहम करना है। तो बाबा कहते हैं जो उसको जो दुख और अशांति में जो तड़पती हुई आत्मा है ना, उसको देखते हो सहन कर सकते हो? नहीं बाबा, हमें भी उसके पर रहम, उसके पर संकल्प करके उसको परमात्मा की शक्ति देनी। क्या रहम नहीं आता है? अनेक प्रकार के विनाश से सुख शांति में विचलित हुई आत्माएं, अनेक प्रकार के विनाश से सुख शांति थोड़े समय के लिए होते हैं ना, क्योंकि सुख शांति हमेशा के लिए कहाँ मिलते हैं? बाबा कहते डिटेच होके अपने आप को डिटेच करो अपने कर्म इंद्रियों से, और आत्मा समझ के परमात्मा मिलन में परमात्मा को परम धाम में याद करोगे, तभी सुख शांति का अनुभव होता है। और यहाँ पे जो होता है, कोई चीज से हमें सुख मिलता है या शांति मिलती है, वो विनाशी, वो टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं अनेक प्रकार के विनाशी सुख शांति में विचलित हुई आत्माएं, राइट, जो चलायमान हो जाती है ना, जो बाप को और अपने आप को भूल चुकी है, ऐसी भूली हुई आत्माओं पर कल्याण की भावना द्वारा उन्हें भी यथार्थ मंजिल बताकर अविनाशी प्राप्ति की अंजलि देने का संकल्प उत्पन्न नहीं होता है। देखो हम जो संकल्प कर रहे, बाबा वो पक्का कराए कि हमें वो संकल्प करना ही है, हमें यथार्थ उसको अर्थ से जो मंजिल बतानी उसको, कि उसको अविनाशी प्राप्ति को, कि जिसके कोई विनाश नहीं है, अविनाशी, राइट, अविनाशी बाप है, अविनाशी बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों से, अविनाशी खजानों से भरपूर करता है, राइट, और अविनाशी उसकी प्राप्ति है, राइट, कल्प कल्प उसकी चलती है, वही प्राप्ति हमेशा के लिए चलती है। कि अंजलि देने का संकल्प उत्पन्न नहीं होता है बाबा को। अब तो समय प्रमाण सप्ताह कोर्स के बजाय अपने वरदानों द्वारा, अपनी सर्व शक्तियों के द्वारा सेकंड का कोर्स बताओ। बाबा कहते अब तो समय प्रमाण सप्ताह कोर्स की जगह, कोई आत्माओं को 7 दिन का कोर्स के लिए टाइम नहीं है, लेकिन उसको जो चाहिए वो सेकंड में उसको बताओ कि आप ऐसे करो, अपनी सर्व शक्तियों द्वारा सेकंड का कोर्स बताओ, तभी सर्व आत्माओं को रूहों की के दुनिया में बाप के साथ ले जा सकेंगे। उसको खुद का और खुद के बाप का परिचय दे दो। सेकंड में बाबा कहते हैं अशरीरी भव, निराकारी भव, निरअहंकारी और निर्विकारी भव का वरदान वरदाता द्वारा प्राप्त हो चुके हैं ना। बाबा हमें वरदान जो दिया है वो याद करते, असरी भव का हमें वरदान दिया हुआ है। निराकारी भव, कोई आकार नहीं, नहीं साकारी नहीं आकारी, राइट, बिंदु स्वरूप। निरअहंकारी, कोई अहंकार नहीं। निर्विकारी, कोई विकार नहीं। भव का वरदान वरदाता द्वारा प्राप्त हो चुका है ना। अब ऐसे वरदान को साकार, जो वरदान हमें मिला है, बाबा कहते उसका स्वरूप बनो, साकार रूप में लाओ, अर्थात स्वयं को ज्ञान मूर्त, याद मूर्त एंड साक्षात्कार मूर्त बनाओ। अर्थात स्वयं को बाबा ने जो ज्ञान दिया है, परमात्मा जो हमें श्रीमत देता है, उसका स्वरूप हमें बनना है। बाबा की याद में रहकर हमें याद की मूर्त बनना है। वो हमारे चाल चलन चेहरे से पता चलता है कि परमात्मा की याद में ये आत्मा कोई हमारे यहाँ पे नहीं, दुनिया में रहते हुए भी डिटेच रहना है, और साक्षात्कार मूर्त बनाओ उसको, राइट। बाबा ने जो कहा है हम अपने जीवन में अप्लाई करके परिवर्तन करके लोगों को साक्षात्कार करा सकते हैं। तो जो भी सामने आए उसे मस्तक द्वारा मस्तक मणि दिखाई दे। जो भी आत्मा सामने है उसको अपना देह नहीं दिखाई दे, देह की तरफ उसका कोई आकर्षण, उसको आत्मा की तरह आत्मिक अनुभूति हो। तो बाबा कहते हैं मस्तक द्वारा मस्तक मणि दिखाई दे, नैनों द्वारा ज्वाला दिखाई दे, और मुख द्वारा वरदान के बोल निकलने ते हुए दिखाई दे। तो बाबा हमें कहते कैसा सामने वाले को दिखाई देना, ऐसा हमें बनना है। तो बाबा ये कहते सामने वाले कोई भी आत्मा है तो उसको मस्तक मणि चमकती है, अपनी स्मृति में कहे वो आत्मा है, वही आत्मिक आत्मा, तो आत्मा की रूह की उसकी अनुभूति हो, राइट। फिर नैनो द्वारा ज्वाला दिखाई दे, राइट, और फिर मुख द्वारा वरदान के बोल, वरदानी बोल ही निकलते हुए दिखाई दे। जैसे अब तक बाप दादा के महावाक्य को साकार स्वरूप देने के लिए निमित्त बनते आए हो, अब इसी स्वरूप को साकार बनाओ। बाबा कहते यही, बाबा ने जो महावाक्य बोले उसको हमें स्वरूप बनाना है, इसी स्वरूप को साकार में लाना है, साकार बनाओ। बाप दादा बच्चों के स्नेह सहयोग और सेवा पर बार बार संतुष्टता के पुष्प चढ़ा रहे। बाप दादा बच्चों के स्नेह सहयोग और सेवा पर बार बार संतुष्टता के पुष्प चढ़ा रहे, मेहनत पर धन्यवाद दे रहे। देखो परमात्मा कितना निरहंकारी है, उसका कर्तव्य हमें हमारा भाग्य बनाने के लिए हमें निमित्त बनाता है, फिर भी धन्यवाद करता है वो, राइट। मेहनत पे बच्चों की मेहनत है ना, बाप है ना,
तो कहते मेहनत पे धन्यवाद दे रहे हैं, साथ साथ भविष्य के लिए निमंत्रण भी देते हैं कि अब जल्दी जल्दी तीव्र गति से हो रही ईश्वरीय सेवा को संपन्न करो। जल्दी जल्दी बाबा कहते हैं ईश्वरीय सेवा को संपन्न करता स्वयं को बाप समान बनाओ। जितना हम संपन्न, राइट, ईश्वरीय सेवा को जितना करेंगे भरपूर संपन्न, इतना हम संपन्न बनेंगे, इतना ही बाप समान बनते जाएंगे। बाबा कहता है बाप के आह्वान की पसारी हुई बहाव में समा जाओ। बाबा भी कह रहे कि बाबा ने आह्वान किया है कि बच्चे, मेरे बच्चे आ जाओ, तो हमें उसकी बाहों में समा जाओ, राइट। हम रहते हैं ना, बाहों में समा जाते हैं ना बाप की, राइट, और समान बन जाओ। स्नेह का प्रत्येक स्वरूप है, समान बन जाए। जिससे हम स्नेह करते हैं वो स्नेह में जो भी कहते हैं वो हम करने के लिए, तो बाबा की जो भी श्रीमत है उसको हमें फॉलो करना है। अगर हम अपनी मनमत परमत पे है थोड़ा सा, तो भी हमें उसको चेंज करके पूरा श्रीमत पे लाना है। परमात्मा से इतना हमें स्नेह है, तभी तो हम मूल्य कर रहे हैं, राइट। तो बाबा कहते समान बन जाना है, स्नेह का प्रत्येक स्वरूप है। बाप जो कहते हैं ऐसा हमें बनना है, तो समान बन जाए। बाप अपनी तरह अपने बच्चों को बनाता है। आज ही बाप दादा के साथ चलोगे? बाबा पूछ रहे, आज ही बाप दादा के साथ चलोगे? बाप दादा अगर लेने हैं तो हम सभी आत्माएं क्या कहेंगे? तो बाबा कहते हैं आज चलोगे? हमारी बुद्धि को टच किया तो अपने आप से पूछ कि हम सेकंड में चलने के लिए रेडी हो जाएंगे बाबा के साथ। ऐसे एवर रेडी हो, या रही हुई सेवा का शुभ संबंध खींचेगा? राइट। अगर सेवा बाकी रही है तो उसका वो संबंध, बाबा का शुभ संबंध खींचेगा नीचे। सर्व कार्य संपन्न कर दिया है या अभी रहा हुआ है, वो फिर वतन से करेंगे, राइट। अगर आप, हमारा पार्ट यहाँ पे इतना ही है और बाबा के साथ हमें चले जाते, तो फिर बाकी का पार्ट वतन से होगा ना। तो बाबा कहते फिर वतन से कहें, एक सेकंड में सर्व संबंध के लिए सेवा भुलाने का पुरुषार्थ करते हो। एक सेकंड में सर्व संबंध के लिए, कि परमात्मा से सर्व संबंध है ना हमारा, तो के सेवा भुलाने का पुरुषार्थ करते हो। ऐसे ही कि सेवा तो आपको निमित्त बन के बाबा ने दी है, लेकिन जब बाबा को याद करते हैं तो हमें सेवा को भूलना है, सिर्फ बाबा ही याद रहे। ऐसे ही अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहना चाहिए। ऐसा अपना निजी स्वरूप, राइट, और वरदानी स्वरूप सदा हमें स्मृति में रहना चाहिए। अपवित्रता का या विस्मृति का नाम निशान भी न रहे। ये 1975 की मुरली स्टार्ट हुई, तब से ये बाबा ये लाइन हर मुरली में कहते हैं, अपवित्रता का और विस्मृति का, हम भूल जाए बार बार अपने को आत्मा, ये नाम निशान भी ना रहे। इसको कहा जाता है वरदान का कोर्स करना। ऐसा कोर्स किया है या करना है, राइट। निमित आत्मा आ गई है, मुझे नहीं दिखाई। शिराली बेन आप आगे हो? जैसे आप लोग साप्ताहिक कोर्स समाप्त करने के लिए सिवाय किसी भी आत्मा को क्लास में जाने नहीं देते हो। बाबा ये भी, सॉरी यार, शिराली बेन नहीं आए हैं, उनका टर्न है आज हाँ मुरली उनको का। पता था, लेकिन वो वो कहे थे तो कि मैं 10 मिनट में आ जाऊंगी, तो इसलिए नहीं नहीं आए हैं, तो मैं बताऊंगी आपको अगर आ और जाएंगे, मुझे पर वो आ पता जाए है। तो आप बता देना। हाँ, बाबा कहते हैं तो ओम शांति, थैंक यू आत्मा। तो जैसे आप लोग साप्ताहिक कोर्स, बाबा ने ये भी रिपीट किया था कि हम किसी आत्मा को मुरली नहीं सुनने देते। कहते हैं कि आप 7 दिन का राजयोग का कोर्स करें, इसके बाद आप मुरली सुने तो आपको मुरली में समझ आएगा। बाबा कहते जैसे आप लोग साप्ताहिक कोर्स समाप्त करने के सिवाय किसी भी आत्मा को क्लास में जाने नहीं देते हो, ऐसे ही ब्राह्मण बच्चे जो ये प्रैक्टिकल कोर्स समाप्त नहीं करते हैं, बाबा ये भी रिपीट कर रहे हैं, वो हमें पक्का करना है। 1975 में बाबा ने बताया ये पूरा ईयर प्रैक्टिकल कोर्स कर रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं जो ये प्रैक्टिकल कोर्स समाप्त नहीं करते, तो जानते हो ना बाप दादा उन्हें कौन से क्लास में जाने नहीं, क्योंकि वो बाबा कहते आप सतयुग में नहीं आओगे फिर। तो वो बाबा कहते तो वे फर्स्ट क्लास में दाखिल नहीं हो सकते। फर्स्ट क्लास कौन सा है? जब आप लोग उनको क्लास में जाने नहीं देते हो, तो ड्रामा भी फर्स्ट क्लास में जाने का अधिकार नहीं बना सकता। फर्स्ट क्लास में जाने के लिए 2 मुख्य वरदान, विस्मृति व अपवित्रता क्या होती है, इसकी अविद्या हो जाए। तुम संगम पर उपस्थित हो ना, तो ऐसे अनुभव हो कि ये संस्कार व स्वरूप मेरा नहीं है, बल्कि मेरे पूर्व जन्म का है, राइट। अब नहीं है। बाबा कहते मैं अभी शूद्र, बाबा ने यही लाइन
आगे की 2 मूल्यों में किया है, पूरा पैराग्राफ बाबा रिपीट कर रहा है, राइट? तो बाबा पक्का करवाता है। देखो परमात्मा भी अपने बच्चों को कैसे पक्का करवाता है। वही कि बाबा कहते हैं कि उसको अविद्या हो जाए, राइट? हमेशा, क्योंकि बाबा कहते हैं आपको मुख्य वदम, बाबा ने कहा जब लोगों को आप नहीं आने देते हो कोर्स किए बिना क्लास में, तो बाबा कहते हैं अगर उसका आप नहीं किए है, अपने प्रैक्टिकल स्वरूप में नहीं लाए हैं, राइट? तो आपको भी बाबा ड्रामा के हिसाब से या बाप दादा आपको फर्स्ट क्लास में सीट, उसका मतलब सतयुग में जाने नहीं देगा। वो ड्रामा आपको जाने के लिए ये 2 मुख्य वरदान प्रैक्टिकल रूप में बाबा कहते हैं योगी भव, पवित्र भव, ये मुख्य 2 वरदान आपके प्रैक्टिकल स्वरूप में चाहिए। विस्मृति और पवित्रता क्या होती है? इसकी अविद्या, वो भूल ही जाओ कि वो क्या है, राइट? तुम संगम पर उपस्थित हो ना, तो ऐसे अनुभव हो कि ये संस्कार व स्वरूप मेरा नहीं है, कि बल्कि मेरे पूर्व जन्म का शूद्रपन का था ना, मेरे पूर्व जन्म, क्योंकि हमारा अभी मर जीवा जन्म है, अब नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ और ये शूद्रों के संस्कार स्वरूप है, ऐसे अपने से भिन्न अथवा दूसरे के संस्कार है, ऐसा अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। जैसे देह और देही दोनों अलग अलग 2 वस्तु है, लेकिन अज्ञानवश दोनों को मिला दिया। मेरे को मैं समझ लिया और इसी गलती के कारण इतनी परेशानी, दुख और अशांति प्राप्ति। देही और देह, शरीर और आत्मा दोनों को मिला दिया है, राइट? तो बाबा के इसलिए अज्ञानवश दोनों को मिला दिया है। मेरे को, मेरा हाथ, मेरा पैर, हम लोग को तो मेरे को मैं समझ लिया है, इसकी गलती के कारण इतनी परेशानी, दुख और अशांति की प्राप्ति की है। ऐसे ही ये अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार जो मेरे अर्थात ब्राह्मणपन के नहीं है, शूद्रपन के, इनको भी मेरे समझने से माया के वश हो जाते हो, फिर परेशान और सब ब्राह्मणपन की शान से दूर हो जाते हो। ये छोटी सी भूल चेक करो कि ये मेरा संस्कार तो नहीं, ये मेरा स्वरूप तो नहीं, समझा? तो इस वरदान पवित्र भव योगी भव का प्रैक्टिस का रूप में लाओ, प्रैक्टिकल स्वरूप में लाओ, तभी बाप समान और बाप के समीप जाने के अधिकारी बन सकते हो। आजकल पहले वाले बहुत काल के बिछड़े हुए बाप की याद में तड़पने वाले, वो अव्यक्त मिलन मनाने के शुभ संकल्प में रमन करने वाले, अपनी स्नेह की डोर से बाप दादा को बांधने वाले, अव्यक्त को भी आप समान व्यक्त में लाने वाले नए नए बच्चे व साकारी देश में दूरदर्शी बच्चे जो है, उन्हों के प्रति मिलन के लिए बाप दादा को भी आना पड़ता है। शक्तिशाली कौन हुआ? अच्छा, 1 मिनट ठहरो, क्योंकि बाबा वही चीज कैसे रिपीट कर सकता है, लेकिन बाबा तो वही चीज कर रहे हैं। पूरा पैराग्राफ बाबा ने, अव्यक्त को भी व्यक्त में लाया ना हम लोग, तो बस शक्तिमान लेकिन कौन है? वही कौन पूरा बाबा? पैराग्राफ आंटी अगले दो मूल्यों में बाबा ने रिपीट किया है, वो यही पूरा। बात मैंने 74 में भी बताई है कि आप हम्म, कोर्स किए बिना किसी को मुरली क्लास में नहीं आने देते हाँ हैं। हाँ हाँ वैसे हाँ। आप इसका प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं बनेंगे योगी भव पवित्र भव का, तो बाबा आपको भी या ड्रामा आपको भी फर्स्ट क्लास में नहीं आने देंगे, माना सतयुग में नहीं आने देंगे, त्रेता में चले जाएंगे। ये बाबा ने रहस्य बताया। आंटी, आई एम नॉट श्योर ये भूमिका बहन क्या कहना चाहते हैं। ये आप ये कहना चाहते हो कि 2 पैराग्राफ हूबहू रिपीट हो रहे हैं अभी? यस यस। हाँ, तो वो तो टाइपो एरर है। ऐसे एग्जैक्टली 2 पैराग्राफ रिपीट नहीं होते, वो टाइपो एरर है। एग्जैक्टली वही होता है तो वो छप जाता है ना 2 यस बार। यस हाँ यस, हाँ, वो है। सेम चीज बाबा ने हाँ रिपीट हाँ, की है, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड है तो ये। एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड है हाँ वो, हाँ हाँ, इसीलिए हाँ। राइट? क्योंकि वही चीज बाबा ने निमित्त आत्मा मन के मुझे ही पढ़ाई, चीज मुझे पता है ये चीज। तो मैं तो बाबा, मैं ऐसे फिर से पढ़ रही हूँ और सेम आप पढ़ा रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है, राइट? कोई बात है अपने, रिपीट हो जाएगा, अच्छा है, पक्का हो अच्छी जाएगा। बात है, इसलिए तो बाबा रिपीट कराए। बाबा हमें पक्का कहे, बच्चे अभी पक्का करो, मैं जो कह रहा हूँ वो। तो बाबा कहते अपनी बाबा कहते हैं, नए बच्चे जो है ना वो लाते हैं बाबा को। यस। राइट, हमें बाबा को खींच के लेते, बाबा कहते अपनी स्नेह की डोर से बाप दादा को बांधने वाले, अव्यक्त को भी आप समान व्यक्त में लाने वाले नए नए बच्चे व साकारी देश व दूरदेशी बच्चे जो है, उनके प्रति विशेष मिलन के लिए बाप दादा को भी आना पड़ा है। तो शक्तिशाली कौन हुआ? हम बांधने वाले या बंधने वाले? बांधने वाले, राइट? तो बाप कहते वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे, नयों के प्रति विशेष बाप दादा का स्नेह, क्योंकि निश्चय की सदा विजय है। विशेष स्नेह का कारण यही है कि नए बच्चे सदा
अव्यक्त मिलन मनाने की मेहनत में रहता है। अव्यक्त रूप द्वारा व्यक्त रूप से किए हुए चरित्र का अनुभव करने के सदा शुभ आशा के दीपक जगाए हुए रहते। ऐसी मेहनत करने वालों को फल देने के लिए बाप दादा को भी विशेष याद स्वतः ही रहती। इसलिए बाप दादा आपकी याद आज की गुड मॉर्निंग व नमस्ते पहले विशेष चारों ओर के नए बच्चों को दे रहे। साथ में सब बच्चे तो है ही, अव्यक्त रूप में अव्यक्त मुलाकात तो सदा काल की है। ऐसे वरदाता बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। बाकी क्लास तो 2 पैराग्राफ है, बाबा ने रिपीट किया है। अव्यक्त वाणी का सार स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है, बाप के समान बन जाना। बाप की बच्चों के प्रति यही शुभ इच्छा है कि बाप के समान बने। घर जाने से पहले अव्यक्त फरिश्तों की महफिल अव्यक्त वतन में होती। इस महफिल में सर्वस्नेही बाप दादा बच्चों को आह्वान कर रहे। घर जाने से पहले अव्यक्त फरिश्तों की महफिल अव्यक्त वतन में होती। पहले हम अव्यक्त फरिश्ता बन के वहां पे जाएंगे, फिर साथ में बाप दादा के साथ हम घर पे जाएंगे। तो बाप दादा बच्चों का वहां पे आह्वान कर रहे। अब तो समय प्रमाण क्यों साप्ताहिक सीधा सीधा नहीं जा सकते हम? बाबा नहीं, लेने के लिए आए हैं, सीधा नहीं जा सकते? बाबा कहते बाबा ने यहाँ पे ये क्या ब्राह्मण सो फरिश्ता, क्योंकि हमारा वहाँ परफेक्ट स्वरूप बाबा ने बनाया है, उसी के हिसाब से परमात्मा हमें बना रहे। तो वहां पे वही वही फरिश्ता स्वरूप में बन के ही फिर हम बाप दादा वहां पे हमारी वेट कर रहा है ना, तो वहीं से फिर हमारे हमारे अलौकिक पिता हाँ, अभी सूक्ष्म वतन में फरिश्ता रूप से है। सही सही हाँ, और वो पिता बच्चों को बुला रहे कि आप भी मेरे समान अव्यक्त फरिश्ता रूपधारी बनो। फिर क्या होगा कि सूक्ष्म वतन में ट्रिब्यूनल बैठेगी घर जाने के पहले। ओके सही ट्रिब्यूनल। हाँ हाँ हाँ, फिर वहाँ हमारा कस्टम क्लियर होगा। फिर ओ, बाबा हमें पलकों पे बिठा के घर ले ले जाएंगे और दूसरी आत्मा बाराती बनकर पीछे पीछे। हाँ, ये परफेक्ट कहा आंटी ने, सही है, क्योंकि बीच में से संपूर्ण होकर जो भी सजा खानी बची है वो भी हाँ खाकर फिर ऊपर जाएंगे। सही है, परफेक्ट है। क्यों निविदा आत्मा और वो कौन आत्माएं होगी? हम बच्चे होंगे, या अव्यक्त फरिश्ता रूपधारी ब्राह्मण होंगे। दुनिया वाले तो नहीं होंगे, उनको तो बाबा सजा दिला के ले ही जाएंगे। यस है बाबा के ने कल बोला ना, उनके सेक्शन में जाके बैठ जाएंगे। ये आज बोला मुरली में, वो यस तो सजा खा के अपने सेक्शन में जाके बैठ जाएंगे, बाबा ले जाएंगे। लेकिन जो भी मेहनत है हम ब्राह्मणों के लिए बाबा करते हैं, कि कौन कितना पुरुषार्थ करते हैं, वो यज्ञ की चारों सब्जेक्ट में कितनी सेवा करते हैं, उसी के हिसाब से बाबा को वहाँ देना है ना नई दुनिया में। तो इसलिए बाबा सबका अकाउंट वहाँ चेक करेंगे ना, और फिर थोड़ी कुछ कमी कमजोरी होगी तो बाबा वो भी वहाँ क्लियर करेंगे, क्योंकि पक्की 100% शुद्ध आत्मा होगी तभी जा सकेगी बाबा के साथ। बाबा जैसा बनना पड़ेगा, सही नहीं तो फिर भक्तों के साथ सजा खा के जाना पड़ेगा। ये डिफरेंस है। सही है ओम शांति नहीं, अभी तो बिना पासपोर्ट के चले जाते हैं, उसी टाइम पासपोर्ट चेक हो गया फिर ऊपर जाने को मिलेगा। हाँ, थैंक सब यू चेकिंग होगा वहाँ। हम आते हैं तो पूरा बराबर नहीं, सिक्योरिटी चेक नहीं होता है तो बाबा भी सिक्योरिटी चेक देखो, करेंगे। बोला वही अभी तो चले जाते। हाँ, लेकिन वही बैगेज में क्या भरा है, हमने आत्मा में क्या भरा है, बैगेज क्या लेके गए हैं ना, उसी के हिसाब से हमारा सिक्योरिटी चेकिंग होगा। हाँ, इसीलिए राइट ना मुझे अभी मेरा मंथन हुआ कि अभी तो बिना पासपोर्ट चेकिंग चले जाते हैं ना, उसी टाइम तो चेकिंग तो होगी वहाँ जब पे नीरू पासपोर्ट आंटी की कर भी रहे जरूरत थे ना। लेकिन वहाँ